आज का हमारा नया टॉपिक है एंजाइम और उसकी क्लासिफिकेशन। मेन हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में रिपीट होते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग अपने जो उनको अटैम्प्ट किस तरह करना है और एंजाइम की क्लासिफिकेशन क्या है ये आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन हैं वो 6 टाइप ऑफ मेन क्लासिफिकेशन हैं जिनको हमने डिस्क्राइब किया: ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइएज, लाइगेज और ट्रांसफरेजेज। ये इसकी मेन क्लासिफिकेशन है। हमने इसको याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक बनाया जिसको हम याद करते हैं ऑन हिल टॉप्स। ये कैपिटल वर्ड्स हैं, इन्हीं से मतलब इनके एब्रीविएशंस हैं। ऑन हिल टॉप्स ओ से ऑक्सीडोरिडक्टेज, ए हिल का पूरा ये वर्ड्स, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइएज, लाइगेज और टी से ट्रांसफरेजेज। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो इसमें तीन है ना मेन, वो उनके आगे मेन क्लासिफिकेशंस के अलावा भी आगे उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन भी हैं और तीन है जिनकी क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। वो आप लोगों को नॉर्मली जो याद रखना है वो आप लोगों ने याद रखना है ये कि ये वर्ड जो है ना इल, आई डबल एल इल, इसमें जो हमारे पास वर्ड आ रहे हैं वो हैं इल, मतलब उनकी मेन अगर फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, उनका इतना खास कोई एंजाइम का रोल भी नहीं है। मेनली वो उनका काम यह है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वो उसको कैटालाइज करवाएंगे। और जो मेन अगर जो बाकी हमारे पास तीन है उनकी अगर फर्दर क्लासिफिकेशन भी हैं, उनके एंजाइम जो है हमारे पूरे बॉडी फंक्शन में हमारे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम उनको डिस्कस करते हैं। वो तीन इंपॉर्टेंट कौन से हैं: ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज और ट्रांसलेशन है। जो इनमें एंजाइम मौजूद है उनका काम क्या है? ऑक्सीडोरिडक्टेज जो हमारे पास एंजाइम की क्लासिफिकेशन है उसमें जो हमारे पास एंजाइम आते हैं उनका काम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाना। जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होंगे उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने का जो मेन प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडोरिडक्टेज कराएंगे। उसके अलावा मेन जो हमारे पास है हाइड्रोलेज का काम होगा कि हाइड्रोलेज हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट की हाइड्रोलाइसिस करवाना, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गए, बाकी हमारे पास जो हमारे डाइट में बाकी जो चीज़ें हैं उनको ब्रेक डाउन कराने में जो एंजाइम मेनली यूज़ होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद मैंने जो मेन पॉइंट कहा है वो हमारे पास है ट्रांसफरेजेज। जो तीन मेन है वो हमारे पास है ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज और ट्रांसफरेजेज। ट्रांसफरेजेज का काम है कि एक ग्रुप को दूसरे कंपाउंड तक उस ग्रुप को ट्रांसफर कराना। ऑक्सीडोरिडक्टेज का काम है ऑक्सीजन, मतलब इनका काम है लेन देन का, मतलब ऑक्सीजन को कभी उनके इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया, कभी उनके इलेक्ट्रॉन को दे दिया। या हाइड्रोलेसिस का काम है तोड़ फोड़ का, ये ज़्यादातर ब्रेक डाउन करवाएंगे। ट्रांसफरेसिस का काम है एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ ट्रांसफर करना। ये ट्रांसफर है, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, कैरी चीज़ें करते हैं, तो ट्रांसफरेसिस हो गए, एक्सचेंज ऑफ ग्रुप बिटवीन द टू कंपाउंड। बाकी पास हमारे पास तीन इल वाले आ गए। इनका मेन जो आइसोमरेसिस है, आइसोमरेसिस का काम होता है उनके आइसोमर फॉर्म करना। एक एंजाइम है उसका सेम फिजिकली नहीं केमिकली उसकी और केमिकल स्ट्रक्चर उसका सेम होगा और उनका फंक्शन जो होगा वो सेम होगा, उनको हम आइसोमरेसिस कहेंगे एंजाइम। वो जो हमारे पास जैसे सीपी के है उसके आगे आइसोमरेसिस बना देंगे डिफरेंट, इस तरह और भी हैं। एलडीएच है, इस लाइस हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है, लाइसिस करवाएंगे ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड, नॉट हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा, ये सिर्फ लाइएज कराएंगे, ये सिर्फ ब्रेक डाउन कराएंगे, उसमें से वाटर को रिमूवल नहीं कराएंगे, हाइड्रोलाइजेज नहीं कराएंगे। ये सिर्फ लाइएज कराएंगे, मतलब उनकी सिर्फ ब्रेक डाउन कराएंगे, उनमें से वाटर रिमूव नहीं करेंगे एंजाइम। लाइगेज ज्वाइनिंग करवाएंगे, लाइएज ब्रेक डाउन कराएंगे और लाइगेज जो है वो ज्वाइनिंग कराएंगे। ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, दो कंपाउंड के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनवाकर ये जो एंजाइम है ये उनको ज्वाइन करवाएंगे। 6 मेन क्लासिफिकेशन थी: ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइएज, लाइगेज और ट्रांसफरेजेज। इनका निमोनिक था ऑन हिल टॉप। ऑन हिल टॉप में हमने देखा कि तीन हमारे पास मेन है: ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज और ट्रांसफरेजेज। तीन हमारे पास इल वाले थे: आइसोमरेज, लाइएज, लाइगेज। तीनों का काम जो इल से हमने रिप्रेजेंट किया, उनका तीनों का काम है सिर्फ रिएक्शन को कैटालाइज करना। आइसोमरेज कैटालाइज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, उनके आइसोमर्स बना देंगे, हु बहु उनके हमशक्ल बना देंगे। लाइएज का मतलब है उनके ब्रेक डाउन करवाएंगे, सिर्फ ब्रेक डाउन करवाएंगे, उनके में से कोई वाटर वगैरह कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ भी रिमूव नहीं कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस वगैरह नहीं करवाएंगे। लाइएज उनकी सिर्फ कंपाउंड की ब्रेक डाउन करवाएंगे। लाइगेज का मतलब काम है कि उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर उनकी ज्वाइनिंग करवा देना। आगे जो हमारे पास मेन जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज और ट्रांसफरेजेस। इनकी मेन अगर जो फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है, उनमें हमारे पास जो एंजाइम आ रहे हैं उसमें डिहाइड्रोजिनेज आएंगे, ऑक्सीडेज आएंगे, ऑक्सीजनेज आएंगे और हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज एंजाइम आएंगे। अब जो इसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ये सारे एंजाइम काम करेंगे। तो इसमें वो पहले रिप्रेजेंट कर रहा है डिहाइड्रोजिनेज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा फ्रॉम सबस्ट्रेट। इनका जो मेन रिएक्शन में काम होगा डिहाइड्रोजिनेज, डी मीन रिमूवल, हाइड्रोजन को डी रिमूव करवाएगा, हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा फ्रॉम द रिएक्शन। ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज से हमने इसको याद रखना है कि ऑक्सीडेज ये मतलब किसी चीज़ को उकसाने में उसको कह रहे हैं कि ये काम तुम करो, तो ये काम इधर जो उकसाया जा रहा है वो ऑक्सीजन को है कि उसको हम कहेंगे कि तुमने हाइड्रोजन के रिसेप्टर एज ए रिसेप्टर काम करना है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना है। तो ऑक्सीजन हमारे पास काम करेगा एज अ हाइड्रोजन रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर होगा जैसे H2O, ऑक्सीजन कैरी करेगा हाइड्रोजन को, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
तो ये आखिर पे हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो वाटर, ऑक्सीजन, इस तरह की जो बाय प्रोडक्ट हैं वो बनेंगे। ऑक्सीडेज उकसाया जाएगा। ऑक्सीजनेज का काम होगा कि किसी चीज़ की इंक्रीजमेंट करना, उसको बढ़ाना, उसको मतलब ऑक्सीफाई करना। जैसे हमारे लंग में ऑक्सीजनेशन है तो ऑक्सीजन उसको दी जा रही है, तो इसमें भी यही सेम है। ऑक्सीजनेज, इसमें रिएक्शन में ऑक्सीजनेज एंजाइम ऑक्सीजन सबस्ट्रेट लेवल में ऑक्सीजन को इंक्रीज कराएंगे, इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, उसको ऐड अप करवाएंगे। ऑक्सीजनेज का ये काम होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हमारे बॉडी में कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की ब्रेक डाउन करवाएंगे हाइड्रोजन परऑक्सीडेज। एनिमल में ये कैटालेज होंगे, सॉरी परऑक्सीडेज होंगे इसमें प्लांट्स में, और एनिमल में कैटालेज होंगे। एनिमल में कैटालेज होंगे और प्लांट में परऑक्सीडेज होंगे। ये एनिमल्स में मौजूद होंगे, ये प्लांट में मौजूद होंगे, और दोनों ये इसके हाइड्रोजन परऑक्सीडेज एंजाइम के जो फदर होंगे। अगर प्लांट में मौजूद होंगे तो वो परऑक्सीडेज होंगे, एनिमल में मौजूद होंगे तो वो कैटालेज होंगे। ट्रांसफरेज जो एंजाइम्स हैं, हमने इनको बड़ा इजीली याद कर लेना है कि एक कंपाउंड में एक ग्रुप को दूसरे कंपाउंड की तरफ भेज देना। इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन ये है कि अमाइनो ट्रांसफरेज, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, मिथाइलेज ट्रांसफरेज, एसाइल ट्रांसफरेज, फास्फो ट्रांसफरेज। जो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे एंजाइम वो हो जाएंगे ट्रांस अमाइनेज। अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले एंजाइम को ट्रांस अमाइनेज। उसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफर करने वाले ट्रांस पेप्टाइडेज, और मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले ट्रांस मिथाइलेज, और एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले ट्रांस एसाइलेज, और फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले फास्फो ट्रांसफरेजेस। ये इसकी मेन इनका फंक्शन भी यही है कि अमाइनो एसिड को जो एंजाइम ट्रांसफर करेंगे वो अमाइनो ट्रांसफरेजेस हो जाएंगे, पेप्टाइड ट्रांसफरेजेस और एसाइल ट्रांसफरेजेस, और फास्फेट को फास्फो ट्रांसफरेजेस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेन क्लासिफिकेशन है वो है हाइड्रोलेजेस एंजाइम। इसको मैंने नीचे करके रिप्रेजेंट थोड़ा किया है कि ज़रा इजीली समझ आ जाए। तो हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो मेन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे, वो हमारे पास होंगे प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करवाएंगे, लिपिड की ब्रेक डाउन कराएंगे, ईस्टर हाइड्रोलेज होंगे, हमारे ईस्टर प्रोडक्ट्स जो होंगे उनकी ब्रेक डाउन करवाएंगे, अमाइनो ग्रुप की ब्रेक डाउन करवाएंगे, और अमाइडो ग्रुप की ब्रेक डाउन करवाएंगे। अमाइनो में NH2 होगा और अमाइडो में NH होगा। अमाइडो ग्रुप की ब्रेक डाउन जो कराएंगे अमाइनो ट्रांसफरेजेस, अमाइनो हाइड्रोलेजेस होंगे, सॉरी ट्रांसफरेजेस नहीं, हाइड्रोलेजेस। अमाइनो हाइड्रोलेजेस और अमाइडो हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो होंगे, अमाइडो में वो NH की ब्रेक डाउन करवाएंगे और अमाइनो में NH2 की ब्रेक डाउन करवाएंगे। इसमें हमारे पास जो प्रोटीन में अगर दो मेन एंजाइम की क्लासिफिकेशन होगी। पेप्टाइडेज क्या करेंगे कि जो आउटसाइड द टर्मिनल ग्रुप होगा उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे, और एंडोपेप्टाइडेज जो हमारा सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे। एक्सो आउटर साइड और टर्मिनल ग्रुप की ब्रेक डाउन करेंगे, और एंडोपेप्टाइडेज सेंट्रल ग्रुप के सेंट्रल टर्मिनल ग्रुप जो होगा पेप्टाइड ग्रुप होगा उसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे। इसके बाद एक्सोपेप्टाइडेज में हमारे पास जो एंजाइम आएंगे वो होंगे डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज और पॉलीपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज डबल बॉन्ड की ब्रेकडाउन, ट्राई वाले ट्रिपल बॉन्ड की ब्रेकडाउन करवाएंगे। पॉलीपेप्टाइड जिनमें ज़्यादा चेंज वगैरह होंगी, ब्रांचेज वगैरह होंगी, पॉलीपेप्टाइडेज में हमारे पास जो मेन एंजाइम्स होंगे वो अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज जो हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस में होंगे, और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस में होंगे। इसके बाद अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज जो हैं वो ब्रेक डाउन करवाएंगे हमारे पास NH2 अमाइनो टर्मिनल। जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसके एंड पे जो अमाइनो ग्रुप होगा उसकी टर्मिनल एंड पे जो अमाइनो ग्रुप होगा, सेंट्रल नहीं टर्मिनल, क्योंकि हम एक्सोपेप्टाइडेज पढ़ रहे हैं तो एक्सोपेप्टाइडेज का काम है कि टर्मिनल एंड प्रोडक्ट, कोई भी जो एंड प्रोडक्ट होगा उसकी ब्रेक डाउन कराएंगे। तो अमाइनो वालों का काम होगा अमाइनो जो टर्मिनल होगा उनकी ब्रेक डाउन करवाना। इसके बाद कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज का काम होगा कि टर्मिनल ग्रुप जो कार्बोक्सिल टर्मिनल ग्रुप होगा उसकी ब्रेक डाउन करवाना। अमाइनो का काम होगा टर्मिनल अमाइनो ग्रुप रिमूव करना, और कार्बोक्सी वालों का काम होगा कार्बोक्सी ग्रुप को रिमूव करना। ये हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट होगी। इसके बाद है एंडोपेप्टाइडेज का बताया कि ये सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवाएंगे। इसमें हमारे पास आएंगे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे हमारे स्टमक में प्रेजेंट होंगे। पेप्सिन मौजूद होगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये हमारे सारे के सारे एंजाइम जो है ये हमारे प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास ग्रुप है वो है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन कराने वाले जो एंजाइम्स हमारे पास मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कराएंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, सुक्रोज, माल्टोज, इनमें जो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा उनकी ब्रेक डाउन कराने के लिए जो एंजाइम मौजूद होंगे वो हमारे पास अमाइलेज होगा, माल्टेज होगा, लैक्टेज होगा और सुक्रोज होंगे। एंजाइम मेन जो है लिपिड की ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम हमारे पास मौजूद होंगे, हाइड्रोलेज एंजाइम मौजूद होंगे, लिपिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स वो हमारे पास होंगे लाइपेज, फास्फोलाइपेज और कोलेस्ट्रॉल। लाइपेज, फास्फोलाइपेज और कोलेस्ट्रॉल। लाइपेज में ब्रेक डाउन करवाएंगे ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड फैट को ये कन्वर्ट करेंगे ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, न्यूट्रल फैट, इसमें ये कन्वर्ट करेंगे। ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड की। लाइपेज ब्रेक डाउन कराएगा ट्राइग्लिसराइड की, ये इसमें कन्वर्ट करेगा ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, लाइपेज और लाइएज की।
सॉरी इसको ट्राइग्लिसराइड की ब्रेक डाउन करवाएगा इसमें फैट्स के में ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, लिपिड वगैरह में। फास्फोलाइपेज जो होते हैं इनकी अगर फर्दर 4 क्लासिफिकेशंस हैं, 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स आर टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। फास्फोलाइपेज ए, फास्फोलाइपेज बी, फास्फोलाइपेज सी और फास्फोलाइपेज डी। जो हमारे पास है फास्फोलाइपेज ए, ये ज़्यादातर हमारे पास स्नेक विनोम जो है उसमें मौजूद होता है ये एंजाइम फास्फोलाइपेज ए। कोलेस्ट्रेज, हमारे पास जो कोलेस्ट्रेज एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करवाएंगे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एंजाइम जो है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की ब्रेक डाउन कराएंगे। अदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में ईस्टर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। 2 मेन इनके जो ग्रुप्स हैं वो हैं फास्फेट और मिसलनेस। फास्फेट कंपाउंड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो हमारे पास है फास्फो मोनोइस्टरेज, ये क्या करेंगे कि सेपरेट 1 फास्फेट ग्रुप ऑफ मोनो ईस्टर एसिड फास्फेटेज और अल्कलाइन फास्फेटेज, ये स्प्लिट कर देंगे ब्रेक डाउन ऑफ फास्फेट ग्रुप ऑफ मोनो ईस्टर के ग्रुप को 1 फास्फेट के ब्रेक डाउन करवाएंगे। इसमें एग्जांपल दिया एसिड फास्फेटेज और अल्कलाइन फास्फेटेज। इसके बाद हमारे पास फास्फोडाइस्टरेज, स्प्लिट ऑफ 1 फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द डाइस्टर्स। जो हमारे पास डाइस्टर्स होंगे उनमें से एक फास्फेट ग्रुप को ब्रेक डाउन करवाएंगे। इसमें हमारे पास है फास्फोलाइज, ऐड द फास्फेट ग्रुप इनटू द सबस्ट्रेट। ग्लाइकोजन फास्फेट एग्जांपल है हमारे पास इनमें, ये हमारे पास क्या कराएंगे कि फास्फेट ग्रुप को ऐड कराएंगे। इसके बाद हमारे पास है पायरोफास्फेटेज, रिमूव पायरोफास्फेट टू फास्फेट। 2 जो हमारे पास फास्फेट्स होंगे इस तरह उनको ये डायरेक्ट रिमूव करवाएंगे एटीपेज एंजाइम की हेल्प से फ्रॉम द सबस्ट्रेट से रिमूव ऑफ फास्फेट। पायरोफास्फेट एंजाइम 2 फास्फेट को रिमूव करवाएंगे। न्यूक्लियस एंजाइम डिकम्पोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड उसको एंजाइम को डिकम्पोज करवाएंगे, न्यूक्लिक एसिड को डिकम्पोज करवाएंगे। न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलाइज मोनो न्यूक्लियोटाइड्स टू न्यूक्लियोटाइड्स, मोनो न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड में, हाइड्रोलाइज उनकी ब्रेक डाउन करवाएंगे। मिसलेनियस में मेन इनकी ये जो टाइप्स हैं सल्फाटेज और कोलिनेस्ट्रेज, हाइड्रोलाइज एसिटाइल कोलिन एंड अदर रिलेटेड सबस्ट्रेट्स। जिसमें हाइड्रोलाइज कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस वगैरह ब्रेक डाउन करवाएंगे एसिटाइल कोलिन की और अदर इसके रिलेटेड सबस्ट्रेट जो हैं। इसके बाद सल्फेटेज एंजाइम सल्फेट ईस्टर वगैरह की ब्रेक डाउन वगैरह करवाएंगे। सल्फेट ईस्टर जो हमारे पास होंगे, सल्फेट और ईस्टर भी होंगे तो सल्फेट ईस्टरेज है। लाइगेजेस एंजाइम, लाइगेजेस का आपको बताया कि कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मिंग करके ज्वाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड की ज्वाइनिंग करवाएंगे ब्रेक डाउन करवा के। इसके बाद हमारे पास इसमें एग्जांपल है सिनिक एसिड से सक्सिनाइल को ए, लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनाइल को ए का एडअप होकर सक्सिनिक एसिड में सक्सिनाइल को ए हमारे पास फॉर्म हो गया। लाइएज ज्वाइनिंग करवाई ना, ज्वाइनिंग बाय द 2 कंपाउंड बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। लाइएज कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड बाय रिमूविंग ग्रुप, एक ग्रुप रिमूव करवा के विदाउट हाइड्रोलाइसिस, रिमूव वाटर की हाइड्रोलाइसिस वगैरह नहीं करवानी इन्होंने सिर्फ ब्रेक डाउन करवाने। मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया थैमरिक एसिड में। इसके बाद आइसोमरेजेस कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स ऑफ अ सबस्ट्रेट, ये फॉर्मेशन जो हो रही होगी आइसोमर्स वगैरह की, इनकी डुप्लीकेशन की, तो वो उस तरह के ये उस रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देंगे।